जय हिंद फ्रेंड्स। आज यह जो क्लास है वो फिजिक्स का हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। आज यूनिट एंड डायमेंशन जिससे क्वेश्चन पूछता है ऑलवेज सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों ना आप एसएससी, बैंक, रेलवे और बहुत सारे बिहार सचिवालय, स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, उससे अगर आपको फिजिक्स समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, फिजिक्स का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, तो यह वीडियो और आने वाले वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसलिए क्योंकि हम फिजिक्स को पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक से। अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है, 9th 8th में आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी चैप्टर जो है यूनिट एंड डायमेंशन, ये मेनली रूप से 9th में और 11th में पढ़ाया जाता है। यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब, यूनिट का मतलब होता है मात्रक। व्हाट? मात्रक, हिंदी में बोलते हैं मात्रक। हिंदी नेम इसका यूनिट का होता है मात्रक। एंड डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। डायमेंशन मीन्स बीमा। अब बात है कि आप बोलेंगे सर फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, भौतिकी पढ़ने जा रहे हैं, बट भौतिकी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ भौतिकी, फिजिक्स? भौतिकी ऊर्जा और द्रव्य, ऊर्जा एनर्जी एंड द्रव्य के बीच आपसी संबंध, रिलेशन को अध्ययन करते हैं भौतिकी में। भौतिकी जैसे आइंस्टीन का फॉर्मूला है E = mc², वेयर m इज द मास, द्रव्यमान, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब c का वैल्यू लेंगे हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब ये अभी हम लोग चालू नहीं किए हैं यूनिट एंड डायमेंशन, बस आपको समझा रहे हैं कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी विज्ञान में मापन का अध्ययन, मेजरमेंट का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। अगर आप मेजरमेंट नहीं समझेंगे, मेजरमेंट का मतलब देखिए, उसमें समझिएगा मतलब, जिससे आप बोले कि कितने केजी के हो तुम, मान ले 40 केजी के हैं, 40 केजी। केजी जो है यह मेजरमेंट है, मात्रक है, यूनिट है। व्हाट? मात्रक है, आप बोल सकते हैं यूनिट। और 40 वहां पे आपका परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड जो है, सॉरी, परिमाण है 40 केजी। 40 क्या है इसमें? परिमाण। और केजी क्या है? यूनिट, मात्रक। भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रणाली की विधियां हैं। भौतिक राशि को मापने के लिए कितने प्रकार की विधियां हैं? मेनली रूप से 4 प्रकार की। भौतिक राशि को मापने के लिए मेनली रूप से 4 प्रकार की विधियां हैं, जिसको हम लोग मापन की पद्धति बोलते हैं। तो मापन पद्धति, मापन विधि जो है, मापन पद्धति जो है, वह मेनली रूप से कितने हैं? 4 टाइप्स। मेजरमेंट करने का तरीका जो है फिजिक्स को, भौतिकी को, भौतिक राशि को मापने के लिए भौतिक राशियां जो हैं उसके मापन की 4 प्रणालियां हैं। पहला FPS, FPS। व्हाट इज द FPS पद्धति? सेकंड CGS एंड थर्ड MKS। ये याद रखिएगा, पूछता है। 4th नंबर MKS के बाद SI यूनिट, ये सबसे ज़्यादा अभी के लिए फिलहाल। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, ये सब पूछता है। खैर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, ये सब पूछते हैं। CGS यूनिट भी पूछते हैं, फोर्स का हमेशा पूछता रहता है क्वेश्चन। तो FPS हमारे साथ बोलिए,
जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आप एयरफोन लगा लीजिए आराम से, और एयरफोन के माध्यम से हम बोलते हैं तो उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए आप। व्हाट FPS मापन पत्ती कितने हैं हमारे पास? 4। FPS, CGS और MKS और SI यूनिट। FPS मतलब F मीन्स फुट, P मतलब पॉन्ड। P का मतलब क्या होता है? पॉन्ड। जिससे बोलते हैं ना इतना पाउंड का केक लाए हैं हम, किसी का बर्थडे होता है तो बोलते हैं 2 पाउंड का केक, 3 पाउंड का केक। वो जो पाउंड है ना, इस पद्धति का है FPS पद्धति। S मीन्स सेकंड, दिस इज अ टाइम मेजरमेंट। फुट, पाउंड, सेकंड फर्स्ट। फुट पाउंड, फुट जो है यह लेंथ का मेजरमेंट है, लंबाई का। लंबाई को फुट में मापते हैं। जैसे बोलते हैं कि कोई आदमी है तो 6 फुट का है, 5 फुट का है, तो जो फुट बोलते हैं 5 केजी का, 5 फुट का है, कोई 6 फुट का है, तो वो FPS पद्धति की बात कर रहा है। उसको पता नहीं है कि FPS क्या होता है, बट उसको 5 फुट का, 6 फुट का, 7 फुट का बात कर रहा है, तो FPS का बात कर रहा है। F मीन्स फुट, P मतलब पाउंड और S का मतलब सेकंड। अब F फुट, फुट लंबाई का मेजरमेंट यूनिट है। पाउंड जो है ये द्रव्यमान का है, मास। और एस जो है, सेकंड जो है, टाइम का है, समय का। तो बताइए हमारे साथ आप, FPS पद्धति में लंबाई का क्या है? फुट। लंबाई की पद्धति क्या है? फुट। और द्रव्यमान का पाउंड, और समय का, टाइम का, सेकंड। CGS यूनिट जो होता है ना, C का मतलब होता है, समझिएगा, CGS यूनिट, तो C, G और S का मतलब तो फिर से टाइम हो गया, समय हो गया। G का मतलब ग्राम, और C का मतलब सेंटी। जैसे सेंटीमीटर की बात करते हैं हम लोग, वन मिनट, हाँ, सेंटीमीटर की बात करते हैं तो सेंटीमीटर जो होता है वो लंबाई का माप, मेजरमेंट है, लेंथ का। ग्राम जो है वो द्रव्यमान का, मास का है। जैसे बोलते हैं कि 100 ग्राम दाल दीजिए, 100 ग्राम चीनी दीजिए, तो ये द्रव्यमान का है। और टाइम तो बताइए कि सेकंड, सेकंड इज द टाइम। तो CGS यूनिट बोलिए, CGS, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड मतलब सेकंड। सेंटीमीटर लंबाई का, ग्राम द्रव्यमान का, और टाइम समय का। MKS पद्धति, M, K और S। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और S का मतलब सेकंड। तो मीटर भी कितना? लेंथ का, किलोग्राम द्रव्यमान का, और टाइम सेकंड का। तो FPS पद्धति, MKS, CGS पद्धति और MKS पद्धति, इस पद्धति जो ये जो है ना, ये ब्रिटिश का देन है। ब्रिटिश पद्धति इसको बोलते हैं, इसका नाम भी FPS पद्धति को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश पद्धति इंग्लैंड वाले लोग, गोरकन लोग दिया था। और CGS पद्धति है जो फ्रेंच का है, इसको बोलते हैं फ्रेंच। व्हाट? फ्रेंच। जिसको एक और नाम है मीट्रिक, फ्रेंच या मीट्रिक। और MKS पद्धति जो है, इस पद्धति को भी मीट्रिक पद्धति ही बोलते हैं। और ऐसा यूनिट जो होता है ना, ऐसा यूनिट जो है, इसको बोलते हैं, ऐसा यूनिट को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, क्या बोलते हैं?
सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ सकता है आपका एग्जाम में। सिस्टम ऑफ, एक बार पूछा गया था पिछले साल जो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा था ना, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई, तो एसआई इज द फुल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एम के एस का ही यह विस्तृत रूप है एसआई यूनिट। सन ने 1971 में 1971 1971 इसमें फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, वहाँ माप तौल का एक विभाग का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। सबको बुलाया गया, पूरे देश से, पूरे विदेश के लोगों को बोला आइए हम एक बैठक करवा रहे हैं जिसमें हम माप तौल के बारे में एक मेजरमेंट, जो हम लोग अगर मान लीजिए यहाँ का आदमी कमाने गया इंग्लैंड, वहाँ बोले कि 5 किलो, तो ये समझ ही नहीं पाए कि फुट में, ये लोग तो भाई पाउंड में मापता था। तो हम लोग बोले कि नहीं, पूरे देश में ऐसा एक यूनिट लाए, पूरे दुनिया में, वर्ल्ड में, कि हम लोग एक ही पद्धति से मापे, ताकि आने जाने वाले को, नए लोगों को, कोई वहाँ गया है तो उनको परेशानी ना हो। इसके लिए ऐसा यूनिट की बात करें। अब हमको मान ले जाए कि इंग्लैंड से हमको कोई सामान मंगवाना है, और मतलब सामान, हम बिजनेसमैन मान ले हैं, और इंग्लैंड वाले को फ़ोन किए, हेलो, हाँ सुनिए ना, 5 किलो मतलब कि 500 केजी, 5000 केजी आप आटा भिजवा दीजिए, 5000 केजी। इसको पर अब केजी, व्हाट इज द केजी, व्हाट्स मीन्स केजी, व्हाट डू यू मीन बाई केजी, व्हाट्स केजी। अरे भाई ये फुट में बेचारा पढ़ा है। तो ये सब जो परेशानी हो रहा था, इस परेशानी से बचने के लिए बुलाया गया 1971 में, 1971 में, ईयर 1971 में ऑल मेजर कंट्रीज जो हैं उन लोगों सभी को इनविटेशन दिया, आइए हमारे यहाँ माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल हम लोग रखेंगे। यहाँ पे 7 मूल्य राशि, मूल्य क्वांटिटी को, 7 मूल्य क्वांटिटी को, 7 मूल्य मात्रक को, यूनिट को यहाँ पे मोहर लगाया गया। अब ऐसा यूनिट जो है मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल्य मात्रक और संपूरक मात्रक, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बेसिक यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट। बेसिक यूनिट, ऐसा यूनिट को 2 भागों में तोड़ा गया, एक बेसिक यूनिट और एक सप्लीमेंट्री यूनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरक यूनिट, पूरक मात्रक। इसमें 7 हैं। बेसिक यूनिट 7 दिया गया, कहाँ दिया गया, ऐसा यूनिट में, कहाँ, पेरिस में, कब, 1971 में। ऐसे यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब 7 दिया गया, और सप्लीमेंट्री का 2 दिया गया। 7 कौन कौन है, 2 कौन कौन है, ये सभी पढ़ेंगे, लेकिन अब अगले लेक्चर में। लेकिन यहाँ तक के लिए लिखिए, हम लिखवाते हैं, कॉपी निकालिए, लिखिए यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ, हेडिंग दीजिए हिंदी में मात्रक एवं विमा, मात्रक एवं विमा, भौतिक लिख के डैश दीजिए, भौतिक लिख के डैश दीजिए, फिजिक्स लिख कर डैश दीजिए, ऊर्जा एवं द्रव्य, ऊर्जा एवं द्रव्य के बीच आपसी संबंध को, ऊर्जा एवं द्रव्य के बीच आपसी संबंध का अध्ययन को भौतिक कहते हैं। लिखिए फिर, स्टार मार के लिखिएगा, नो। भौतिक विज्ञान मापन का अध्ययन होता है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए
मात्रक तथा परिणाम दोनों का आवश्यकता होती है। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मात्रक एवं परिमाण का आवश्यकता होती है। जैसे में लिखेगा 40 kg, ए यूनिट है और ए मैग्नीट्यूड है जिसका परिमाण बोलते हैं, ये मात्रक है। यूनिट 40 को जो इंग्लिश में बच्चे लिखते हैं वो लिखेंगे मैग्नीट्यूड। अब लिखिएगा फिजिकल क्वांटिटी को, भौतिक राशि को लिखेगा शर्माट के, भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रकार की प्रणाली प्रसिद्ध है। भौतिक राशि को मापने के लिए, भौतिक राशि को मापने के लिए 4 प्रकार की प्रणाली प्रसिद्ध है। पहला FPS पद्धति, फर्स्ट नंबर FPS पद्धति। लिखिएगा यह पद्धति फुट पाउंड सेकंड है। यह पद्धति फुट पाउंड सेकंड, फुट FOOT फुट, पाउंड POUND पाउंड और सेकंड ACCOND सेकंड। फुट पाउंड सेकंड, फुट का अर्थ फुट लंबाई का यूनिट है, फुट लंबाई का मात्रक है, फुट लंबाई का मात्रक है। पाउंड द्रव्यमान का मात्रक है, सेकंड टाइम का मात्रक है। लीजिए लिखिएगा इसी में, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। देखिए फिर दूसरा नंबर CGS पद्धति। CGS पद्धति सेंटीग्राम सेकंड पद्धति। सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है, सेंटीमीटर लंबाई का मात्रक है। ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, ग्राम द्रव्यमान का लिखिएगा, ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। सेकंड टाइम का मात्रक है। इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। MKS पद्धति लिख कर दीजिएगा। MKS पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। Full form of MKS पद्धति is the meter, kilogram and second. Meter is the unit of length. Meter is the unit of length. Meter is the unit of length, comma. Kilogram is the unit of mass and second is the unit of time. It is also metric system. It is also called metric system. हिंदी में लिखिएगा मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति में मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर लंबाई का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और
सेकंड समय का मात्रक है। इस पद्धति को मीट्रिक पद्धति कहते हैं। लिखिएगा चौथा नंबर, एसआई यूनिट, एसआई फुल फॉर्म लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इसको बोलते हैं, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। लिखिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंग्लिश में सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। यह एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। यह एमकेएस पद्धति का ही विस्तार रूप है। सन 1971 में, सन 1971 में लिखिए, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग, सन 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस माप तौल विभाग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया। इसमें एसआई पद्धति की मान्यता मिली, इसमें एसआई पद्धति की मान्यता मिली। एसआई प्रणाली के आधार पर, एसआई प्रणाली के आधार पर 7 मूल्य मात्रक और 2 पूरक मात्रक, 2 पूरक नहीं संपूरक लिख लीजिएगा, 7 मूल्य मात्रक और 2 संपूरक मात्रक, 2 संपूरक मात्रक की मान्यता मिली। आज भर हम लोग इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और फिर हम लोग अगले क्लास में एसआई मात्रक से आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ में आ रहा है फिजिक्स, अगर आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं, इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, शेयर वीडियो को कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद।